अगर आपको सिर्फ फॉर्म भरने से मतलब है तब तो आपके लिए प्राइवेट कॉलेज ही अच्छा है। आप टेंशन नहीं चाहते हैं कि हमको सिलेबस समझना होगा, उसमें जाना होगा, मेहनत करना पड़ेगा, सरकारी में 2 साल रह करके पढ़ना पड़ता है, वो सब नहीं चाहते हैं, हम अदर वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब टेंशन अगर नहीं लेना चाहते हैं, फॉर्म भर के आप सो गए हैं आराम से, तब तो आप यही सोच के सोए हैं ना कि हमको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, मेरे पास पैसा है, हम उससे कर लेंगे बिहार डीएलएड 2025, ये सोच करके। लेकिन यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट आएगा जो कि गवर्नमेंट कॉलेज का आएगा, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, जानते हैं और समझते हैं, यानी कि जितना वीडियो हम बना चुके हैं वो सभी को आप देखे हैं कि कैसे सिलेबस होगा, कैसे तैयारी करना पड़ेगा, और हमारा क्लास भी चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर लिए हैं, तो ये तो पक्का है कि आप चाहते हैं कि मुझे प्राइवेट कॉलेज नहीं सरकारी कॉलेज मिले, ताकि हम उसका अच्छे से तैयारी कर सकें और बढ़िया स्कोर हम ले आए, ताकि मेरा वहां पे एडमिशन हो जाए। यही आप चाहते हैं, क्योंकि क्लास ज्वाइन जितने भी लोग कर चुके हैं वो सब मन से पढ़ रहे हैं, और उसके बीच में अगर आप क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, चाहे आप अपने से भी नहीं पढ़ रहे हैं, तब बहुत पीछे रह जाएंगे। अब बहुत सारे नए लोग देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कहाँ का क्लास, कैसा क्लास। आपको बता दे थोड़ा सा कि मेरा क्लास भी चल रहा है बिहार डीएलएड 2025 एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि शिक्षा पथ के मेरे ही एप्लीकेशन पे चल रहा है। पूरे टीचर्स आपको लाइव रिकॉर्डेड पूरा पीडीएफ हर तरह से आपको तैयार कर रहे हैं कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है, आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, शिक्षा पथ के एप्लीकेशन को, या कुछ नहीं समझ में आता है, इंक्वायरी नंबर दिया गया, यहाँ भी कॉल कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे दिया एप्लीकेशन का, वहां से जाकर के आप डाउनलोड करके वहां पे जुड़ सकते हैं। बिहार डीएलएड 2025 यहाँ पे टारगेट बैच के नाम से आपको मिल जाएगा, वहां पे जुड़ जाइए। मात्र 399 रुपए ले रहे हैं, और वहां से आप यहाँ पे सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज भी पा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट और भी हम जानकारी देते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बता दिए जिनको नहीं पता था। ठीक है, आइए, अगर आप मेहनत करना जानते हैं, समझते हैं, तब तो आप चाहते हैं कि हम सरकारी कॉलेज में जाएंगे। चलिए, पहला पॉइंट हो गया, इंट्रोडक्शन तो हो गया कि आपका सोच ऐसा है, तब आपको कोई कॉलेज मिलेगा। दूसरा क्या है कि आप अगर दिमाग कम लगाना चाहते हैं, ठीक है, आप अगर दिमाग चाहते हैं कि कम लगाएं, मतलब कि कम दिमाग लगाएं, तो आप बिल्कुल चाहते हो कि हम डीएलएड में जाएं, यानी कि डीएलएड का हम प्राइवेट कॉलेज में जाएं, वहां से 2 साल का डिग्री लें आराम से, फिर सीटेट अपने से हम क्वालिफाई करेंगे, एग्जाम देंगे, मेरा टीचर्स में जॉब लग जाएगा, मेरे पास बहुत सारा काम है, हम अदर वैकेंसी का तैयारी करते हैं, घर पे काम रहता है, हम नहीं कर सकते हैं सरकारी, ये सब सोचेंगे। यानी कि आप कम दिमाग लगाना चाहते हैं, तब आप प्राइवेट में जाना चाहते होंगे। अगर यहाँ पे परेशानी आप झेलना चाहते हैं, यानी कि परेशानी आपको ठीक लगेगा, पैसा कम लगेगा, क्योंकि सरकारी में पता है कि आपको पैसा कम लगेगा, आगे तक का सोच सकते हैं, मतलब आगे तक का सोचने का मतलब कि अगर आप पढ़ाई करते हैं सरकारी कॉलेज में रह करके वहां पे, तो आपका सीटेट का भी तो तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब सरकारी कॉलेज में ऐसा थोड़ी कि दूसरा चीज पढ़ाया जाता है, नहीं। अगर आप सरकारी कॉलेज पा जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम दे करके, तो वहाँ जो पढ़ाई होता है 2 साल आपको रह करके जो पढ़ना पड़ता है, इसीलिए तो लिखे हैं कि परेशानी झेलना, वहाँ पर रह करके पढ़ना, असाइनमेंट बनाना, वहाँ का क्लास करना, पूरा अटेंडेंस बनवाना, रहना, पढ़ना, ये सभी चीज हो जाता है। थोड़ा सा परेशानी होगा, जो कि प्राइवेट कॉलेज वालों को नहीं होगा। बहुत सारे कॉलेज में मतलब जाइए 3-3 4-4 महीना पर जाइए भी कोई दिक्कत नहीं होता, एग्जाम बस दीजिए, आपको डिग्री मिल जाता है। तो थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन आप आगे तक का सोच समझते हैं, आगे तक का सोच आप रखते हैं अपने पास, इसीलिए पॉइंट्स लिखा गया है कि आप चाहते हैं कि यहाँ से पढ़ेंगे हम सरकारी कॉलेज में, तो वो सीटेट में फायदा करेगा, सीटेट भी हम आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, तब जाकर के आपका मन हुआ कि हमको सरकारी कॉलेज ही चाहिए। आगे क्या है, आगे का देखिए। अब सबसे बड़ा टेंशन तो यही है लोगों में कि पैसा का दिक्कत। अगर पैसा का दिक्कत आपको नहीं है, आपके पापा बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम अपना काम जो कर रहा है वो करो, अदर वैकेंसी का तैयारी कर रहा है वो करो, चाहे कुछ भी तुम कहीं पकड़े हुए वो काम भी करो, और साइड से इस डिग्री को ले लो, तब तो आपके लिए प्राइवेट कॉलेज ही सही है। साइड से अगर लेना चाहते हैं तो, और पैसे का आपको दिक्कत नहीं है, मतलब 1.5 लाख रुपया यहाँ पे लगता है, 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000 रुपये लगता है, दिक्कत नहीं है, तब तो आपके लिए प्राइवेट कॉलेज ही सही है। लेकिन और भी मायने हैं यहाँ पे कि जितने भी लोग सोचते हैं कि नहीं पैसे का दिक्कत हमको है, मेरे पापा बोले हैं कि जितना कम से कम में तुम डीएलएड कर पाओ, इसीलिए हमको लेना है सरकारी कॉलेज, तो पढ़ना तो पड़ेगा, सिलेबस को तो समझना पड़ेगा, और हमारे क्लास से भी जुड़ना पड़ेगा। अगर पैसे का दिक्कत है दोस्तों, तब जाकर के आप सोच सकते हैं कि चलिए हम सरकारी कॉलेज में जाते हैं, वहां पे मेहनत ही लगेगा ना, मेहनत करेंगे, लेकिन पापा का हम पैसा बचा देंगे, ये चीज। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो भी आपका देख रहे हैं, इधर प्राइवेट कॉलेज लिखा हुआ है, इधर सरकारी कॉलेज के लिए लिखा हुआ है कि आराम से 2 साल आप काटना चाहते हैं, तो किसी अदर वैकेंसी में भी आप ट्राई करना चाहते हैं, तो आपके लिए प्राइवेट कॉलेज ही सही रहेगा। यानी कि 2 साल आप आराम से बिना कोई कष्ट के, जब बुलाएगा हमको कॉलेज, फोन करेगा कि आइए आपका यहाँ पे एग्जाम शुरू हो रहा है, एडमिट कार्ड निकलने वाला है, तब हम जाएंगे। प्राइवेट कॉलेज में ये सुविधा मिलता है, क्योंकि आप उसको पैसा दिए हैं, वो सभी चीज को मेंटेन वो कर पाता है। कभी कभी प्रेशर भी डालेगा आप पे कि असाइनमेंट बनाना है, नहीं भी बनाइएगा तो डिग्री तो आपको मिलना ही है। अगर आप एक बार वहां पे एडमिशन ले लिए हैं, तब सिर्फ आपको है ना फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का एग्जाम देने के लिए वहां पे जाना होगा, तो बहुत कम टेंशन है। आराम से कभी कभी नींद खुला तो चल जाएंगे कॉलेज, जहां भी कॉलेज होगा चल जाएंगे, वहां पे आ जाएंगे, फिर जाना नहीं पड़ेगा। पैसा जमा करने के लिए कभी कभी जाना पड़ेगा, पूरा पैसा एक बार में लेता भी नहीं है, इंस्टॉलमेंट पर लेता है 2 साल में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको झेल सकते हैं, यानी कि आराम से 2 साल काटना चाहते हैं, उसके बाद फिर सीटेट अपने दम पे निकालना चाहते हैं, बीपीएससी का फॉर्म अपने दम पे भरना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे चाहते हैं
कि मेहनत से 2 साल, मेहनत का मतलब कि वहाँ पे कॉलेज में जो भी मेहनत लगेगा हम अटेंडेंस पूरा मेंटेन रखेंगे, वहाँ पे जाएंगे, पढ़ेंगे, जो सिलेबस पढ़ाए जाएंगे वो पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा सीटेट में काम करेगा, आगे तक काम करेगा जो भी पढ़ाया जाएगा, ऐसा सोच रखते हैं तो आपको यहाँ पे सरकारी में जाना चाहिए। ये सोचिएगा जरूर आप कि आप किस योग्य हैं, आप कितना मेहनती हैं, आपके साथ सिचुएशन कौन कौन सा चल रहा है, ये सभी चीज़ सोचिएगा, तब आपका दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, ये हम तो नहीं बता सकते हैं कि आपके साथ जितने, अब रोहित देख रहा है, मोहित देख रहा है, सुरेश देख रहा है, नरेश देख रहा है, सभी वीडियो देख रहा है, सबका अलग अलग चॉइस होगा, है ना। तो ये आप जरूर देखिएगा अपने आप में कि आप क्या कर सकते हैं, अपने पापा का पैसा बचा सकते हैं, या 2 साल आप मेहनत भी अच्छा से कर सकते हैं वो, या आपके पास पैसा है कर सकते हैं, या आप आराम से यहाँ पे 2 साल का जिंदगी जिएगा। यानी कि जो अदर वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं वो भी करते हुए आप बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए प्राइवेट ही बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का डिग्री में कोई अंतर थोड़ी होता है, दोनों का डिग्री सेम है। उसके बाद आप सीटेट एस्टेट का फॉर्म भर सकते हैं, है ना, कोई भी आप फॉर्म भर सकते हैं, बीपीएससी का एग्जाम में बैठ ही सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और 1 to 5 का शिक्षक आप बन सकते हैं, अगर ग्रेजुएशन रहेगा तो 6 to 8 का ही बन सकते हैं, कहीं कोई टेंशन है। तो ये सब चीज़ आप समझते चलिएगा जरूर। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं या आराम से भी गुजारना चाहते हैं जिंदगी, तो दोनों चीज़ आप कंपेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि मेहनत से 2 साल अगर निकालना चाहते हैं और सिर्फ टीचर ही बनना चाहते हैं भविष्य में, एक चीज़ यहाँ और है, देखिए कि सिर्फ टीचर आप बनना चाहेंगे तभी ना सरकारी कॉलेज में जाएंगे। क्यों? आप अभी फॉर्म भर दिए, एंट्रेंस एग्जाम देंगे, आपको मिलेगा सरकारी कॉलेज। अब वहाँ पे 2 साल तक तो आपको रहना पड़ेगा ना, वहाँ पे क्लास करना पड़ेगा। तो आप बताइए, आप किसी और वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं, जबकि ये लड़का जो प्राइवेट में है, प्राइवेट कॉलेज जिसको मिला है, ये अदर वैकेंसी का तैयारी भी कर सकता है, और 2 साल होते होते कोई हो सकता है वैकेंसी निकाल ले, उसमें जॉब भी वो कर सकता है। ये भी इसके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये पैसा दिया है 1.5 लाख। आप पैसा बहुत कम दे पाएंगे, 25 से 30 हज़ार रुपया बहुत हो गया देंगे तो, है ना। तो यहाँ पे आप सिर्फ टीचर अगर बनना चाहते हैं, पूरा मन से तैयारी कर रहे हैं, तो सरकारी बेस्ट होगा आपके लिए। पढ़ेंगे, वो काम आपका सीटेट में भी देगा, जो 2 साल ये पढ़ाएगा कॉलेज में ले जाकर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, जो कि 5वां पॉइंट होगा, वो कहता है कि या आपका सब सेटिंग पहले से हो रखा है। अब ये भी चीज़ समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा कि अगर आपका सेटिंग पहले से हो रखा है कि चलिए ना, हमको सिर्फ डीएड का डिग्री चाहिए, सीटेट का मेरा सेटिंग है, बीपीएससी टीचर में भी मेरा सेटिंग हो गया है, 2-4-5 लाख रुपया फेंक देंगे तो मेरा हो जाएगा। अगर ऐसा सोच है तो क्यों आप सरकारी के पीछे दौड़िएगा, आप प्राइवेट के पीछे ही दौड़िएगा कि प्राइवेट किसी तरह मिल जाए, घिसा पिटा भी मिल जाए, कहीं से मिल जाए, कम भी पैसा लगे, ज़्यादा पैसा लगे, बस डिग्री 2 साल में मेरे पास आ जाए, मेरा पूरा सेटिंग आगे तक का हुआ रखा है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, हम तो बन ही सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे होगा जो सरकारी कॉलेज चाहते होंगे, यहाँ पे है कि आपको आपका भविष्य खुद बनाना है। अब सेटिंग किसके बदौलत आप करवाएंगे, ये तो पापा मम्मी के ही पैसे से करवाएंगे ना, या खुद भी आप कभी कमा करके रखे होंगे तभी करवा सकते हैं ये सेटिंग। तो इस तरह का अगर पैरवी पहुंच सेटिंग है आपके पास, तब आप प्राइवेट कॉलेज के लिए बने हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हमको खुद के दम पर सब चीज करना पड़ेगा, है ना, किसी के भरोसे आप नहीं रहना चाहते हैं, आपको खुद के दम पे घर का कम पैसा लगा करके इस डिग्री को पाना है, तो आपके लिए सरकारी कॉलेज बेस्ट रहेगा। ये भी आप जरूर सोचिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 6 नंबर का पॉइंट आपके लिए क्या कहता है कि इधर 1.5 लाख का खर्च आपके लिए आएगा, लेकिन आपका माइंड फ्री रहेगा, ये सोच के साथ आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। लेकिन इधर क्या कहता है कि इधर आपका 25 से 30 हज़ार टोटल खर्चा आएगा। कितना? 25 से 30 हज़ार ही खर्चा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, इससे भी कम ही आएगा। अगर आप सिर्फ कॉलेज का खर्चा बात करेंगे तो 22 हज़ार, 23 हज़ार, 20 हज़ार से ज्यादा नहीं आएगा। बाकी हम एक्स्ट्रा जोड़ के भी 25 से 30 हज़ार का आपका खर्चा आएगा 2 साल का, जो कि आप आराम से दे सकते हैं। सक्षम है, अगर आपको डीएड का डिग्री मिल रहा है तो आराम से दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे माइंड पर थोड़ा सा लोड रहेगा, पर डे आपको क्लास जाना पड़ेगा, है ना, अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ेगा, असाइनमेंट अच्छा से बनाना पड़ेगा, टोटल क्लास में अटेंडेंस यानी कि हर एक क्लास को करना पड़ेगा। 2 साल के लिए आप डेडिकेटेड रूप से सरकारी को देंगे तो आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगला क्या है, अगला पॉइंट 7वें नंबर का है कि कम नंबर पर मिल भी जाएगा आपको, यानी कि कम नंबर भी आप, जैसे एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होगा, यहाँ पे आप लगभग यहाँ पे 55 नंबर, है ना, यहाँ पे 60 नंबर, 65 नंबर भी आप ले आते हैं, तो आपको अच्छा से क्या होगा कि प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाना। ठीक है, क्या मिल जाएगा? प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आप पैसा दे करके आराम से 2 साल में डिग्री आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा, करीब करीब 90 नंबर, 95 नंबर, है ना, ऐसे करके आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा हाईएस्ट, क्योंकि कट ऑफ डिसाइड होता है ना, मैक्सिमम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे बैच से जुड़ करके जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, वो आपको क्या लगता है कि वही सरकारी कॉलेज पाएंगे, उसी से कंपटीशन आपका होगा। तो इसलिए आपको बोलते हैं कि पढ़ना तो जरूरी होगा, आप सिलेबस पर मेहनत नहीं करेंगे, सिलेबस को नहीं समझेंगे, तो कहाँ से कोई उपाय है? मैक्सिमम फॉर्म गिर चुका है, सीट है लिमिट में, उतना ही लोग इस बार बिहार में डीएड कर पाएंगे। तो अभी भी अगर आप नहीं समझे हैं तो आपको एक बात हम बता दें, निष्कर्ष अभी बाद में बताते हैं, कि आप अभी जल्द जाइए और हमारे शिक्षा पथ एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और यहाँ से डीएड का जो क्लास है 399 का, वो परचेज करिए, पढ़िए वहाँ पे पूरा क्लास आपका, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक पूरा कोर्स मतलब आपको मिल जाएगा। आप उसको कभी भी देख सकते हैं, जो लाइव हो चुका है उसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, लाइव भी रोज क्लास हो रहा है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है, बढ़िया से आपको पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस ईयर भी वहाँ डिस्कस हो रहा है। अब क्या ही चाहिए, मैक्सिमम लोग भी वहाँ जुड़े हुए हैं, नंबर 1 क्लास चल रहा है, अच्छा से पढ़ाया जा रहा है। आप अगर थोड़ा सा भी अपना मेहनत कर देंगे ना दोस्तों, तो आपको आराम से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, जो भी आप चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। आनंद स्टडी ऑनलाइन का जो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके पास जो भी वीडियो आएगा सबसे पहले पहुंच जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। जितने लोग नए हैं, हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है, बहुत तरह का वीडियो है, प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ है, उसको जाके चेक करेंगे, समझेंगे वीडियोज को, और जो फैसला होता है जरूर आप नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं कि किस कॉलेज में हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी लोग सरकारी ही चाहेंगे, बहुत लोग प्राइवेट के लिए भी चाह रहे हैं, हमको पता है, फोन आते जाता है, हम देखते हैं,
कि बहुत सारे लोग अलग अलग माइंडसेट से काम करते हैं। बिहार डीएड 2025 में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं आप लोग, यानी कि अच्छा कॉलेज चाहते हैं, तो आपको अच्छे से संघर्ष करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी माइंड को फ्री रखिए, सब चीज सही है। आप जितना कर पा रहे हैं उतना बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो आपको मिलेगा वो बहुत सारे लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहिएगा, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। बाकी ये सभी चीज आपको समझ में आ चुका होगा कि आपके लिए क्या जरूरी हो सकता है, कैसे आप सोच सकते हैं। आप थोड़ा सा 5 मिनट इस वीडियो पे समय और दे दीजिएगा अगर आपका मन है तो, या सोचिएगा जरूर कि हमें मेरे लिए क्या अच्छा है। ऐसे ही भीड़ में भागे जा रहे हैं, समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है क्या करना है। इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कुछ लोगों में शेयर भी आप इस वीडियो कर सकते हैं। बाकी हमारे क्लास से जाकर के आप जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।